और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को विश्वास है कि ऊपर वाला देख रहा है। माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर इंसान की जिसके पास में बहुत पैसा था, लेकिन वो जमीन से जुड़ा हुआ था। ऊपर वाले को बार बार धन्यवाद करता था, ऊपर वाले को मानता था। एक बार घूमने के लिए समंदर किनारे गया हुआ था। घूम फिर लिया, उसके बाद उसे लगा कि थोड़ा समंदर में नाव लेकर के जाएं, घूम के आते हैं। तो एक बोट उसने किराए पर ली और समुद्र में निकल गया। थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक से तूफान आ गया। उस तूफान में उसकी बोट घिर गई। वो जो नाव थी वो तहस नहस हो गई। इसने फटाफट से लाइफ जैकेट डाला और कूद गया समुद्र में जान बचाने के लिए। तैरते तैरते कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो सबसे पहले आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया कि आपने मेरी जान बचा ली, वरना तूफान में आज तो मेरी लाइफ खत्म होने वाली थी। और उसके बाद में आसमान की तरफ देख करके बोला कि अब आपने मुझे बचाया है, आगे का रास्ता आपको ही मुझे दिखाना है। क्योंकि उस टापू के चारों तरफ इसने नजरें घुमा करके देखा तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था। इसे समझ में आ गया था कि जिंदगी इसकी खतरे में है। अब जब तक इसे कोई बचाने के लिए नहीं आता तब तक ये यहां से बाहर जा नहीं सकता। अब क्या करें, भूख लग रही थी। जंगल में खोजने लगा, थोड़े फल वल मिल गए, खा लिए। वो शाम निकल गई। ऐसे इसी रूटीन में उसके 10-15 दिन निकल गए। वो बार बार आसमान में ऊपर वाले की तरफ देख करके कहता कि भगवान आप बचा लो, किसी को भेज दो मुझे बचाने के लिए, कुछ तो करो। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन ऊपर वाले पर जो भरोसा था, जो विश्वास था, वो कायम था। उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अब 10-15 दिन बीत गए थे। ऐसे ही सो रहा था, इसको लगा कि एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं अपने लिए। तो लकड़ियां मकड़ियां इकट्ठी की, उसके बाद पत्ते वत्ते लाया, झोपड़ी की तैयारी करने लगा। 3-4 दिन में एक अच्छी सी झोपड़ी इसने तैयार कर ली। और उस झोपड़ी को देख रहा था दूर से और सोच रहा था कि आज तो झोपड़ी में सोने को मिलेगा। और ऊपर वाले कह रहा था आप मुझे बचा लेना, कुछ तो कर देना। अचानक से मौसम बदला, बादल आ गए आसमान में, बिजलियां चमकने लगी और एक जोर की बिजली गिरी जो कि इसकी झोपड़ी पर गिरी। और वो झोपड़ी जलने लगी, जल करके खाक होने लगी। अब ये आदमी पूरी तरीके से टूट चुका था। इस अमीर आदमी को लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक झोपड़ी तैयार की। ऊपर वाले की तरफ देख करके बोल रहा था कि आपने क्या कर दिया, वो भी आपने खाक करवा दी। कम से कम मुझे आज झोपड़ी में तो सोने को मिलता। तभी इसने देखा कि समंदर के किनारे से इसको कोई आवाज दे रहा था। 2 लोग आए हुए थे एक छोटी नाव लेकर के और इससे कह रहे थे कि आ जाओ, हमने देखा इस टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है जो वहां पर रुका हुआ है, किसी की जिंदगी अटकी हुई है, जिसने झोपड़ी जला करके इशारा किया हमें बुलाने का। हम आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गए। जहां उन्होंने कहा, इस व्यक्ति ने फिर से आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे और कहने लगा कि भगवान मुझे मालूम नहीं था कि आपने मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरी जिंदगी बच सके, मुझे कोई बचाने के लिए आ सके। मैं मूर्ख था जो मेरा विश्वास आप पर से कम हो गया। मैं आपको बारंबार धन्यवाद करता हूं। छोटी सी कहानी है, लेकिन बस ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, अगर आपका विश्वास उस पर है तो वो आपकी जिंदगी में जो रोशनी है वो वापस लेकर के आएगा। वो जो उम्मीद की किरण है आपको जरूर दिखाएगा। आप बस भरोसा कायम रखिएगा। यही ये बात कहानी सिखाती है। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।